दोस्तों आज का कैप्सूल फिर स्मार्ट बोर्ड पर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। आपको पता है क्यों? क्योंकि कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। 2 दिन की यात्रा है उनकी और बात है Su-57E की, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो रही है S-400 और S-500 की। यह बात हो रही है कि रशिया पिच करेगा S-500 भी। कह रहा है ठीक है, आपने S-400 इस्तेमाल करके देख लिया ना ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने इस्तेमाल करा वो छोटा भाई था, हम आपको बड़ा भाई ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स S-400 S-500 में फर्क क्या है? What is the difference between both these platforms and why is S-500 far more effective? दोस्तों इसमें थोड़ा सा अमेरिका की भी पॉलिटिक्स है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का कैप्सूल प्योर हथियार के ऊपर। What makes Russia's S-500 different from its predecessor S-400? इसमें फर्क क्या है दोनों प्लेटफॉर्म्स में? Easily one of the biggest weaponry success stories of Operation Sindoor is the Russian-built S-400 air defense missile system, 5 regiments of which were ordered from Moscow in 2018 as part of the $5.43 billion deal. आपको पता है 2018 में हमने $5.43 अरब की हमने S-400 की सिस्टम्स, ये जो है मिसाइल, बैटरीज एक्सेट्रा, ये हमने ऑर्डर करी थी। During India's offensive operations in May this year, the S-400 detected, tracked and shot down multiple Pakistani aircraft hundreds of kilometers inside Pakistani airspace and ensured complete air power dominance over the country. It was so effective and proved such a powerful deterrent that India is now seeking 5 more S-400 regiments. अब ये देखिए, भारत कह रहा है कि मैं 5 और दे दूं। आप जो S-400 है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर देखे, पाकिस्तान कुछ भी करे, टिकटॉक पे पाकिस्तान कुछ भी झूठ बोले, बात यह है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान का हलवा बना दिया था। दोस्तों ये फैक्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग, देखिए, पढ़ाई के लेवल, एजुकेशन लेवल में बहुत फर्क है भारत और पाकिस्तान का, आप जानते हैं। हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके पास अलकायदा इंस्टीट्यूट ऑफ जिहाद है, पता नहीं क्या क्या है पाकिस्तान में। तो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज बोलते नहीं है। हम लोग बता रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, हम लोग सैटेलाइट इमेजेस को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। यहां पे ये बातें हो रही है, पाकिस्तान में टिकटॉक पे चल रहा है, मीम्स बन रहे हैं, तो आप उनके साथ बात कैसे करेंगे? आप छोटी सी बात ये देखिए, एन इंडियन S-400 रेजिमेंट कंसिस्ट ऑफ 16 लॉन्चर व्हीकल्स डिवाइडेड इनटू 2 बैटरीज विद ईच बैटरी एक्टिवेटेड बाय अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड सर्वेलेंस एंड एंगेजमेंट रडार व्हीकल। ये टोटल चीज है। इसने नूर खान एयरबेस, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का हवाई जहाज टेक ऑफ करा और पाकिस्तान के अंदर ही ठोक दिया उसको। ये हुआ है, पाकिस्तान के अंदर टेक ऑफ करा, 100 200 300 किलोमीटर दूर ठाक से उड़ा दिया हवा में, और ब्रह्मोस में जो कहर ढाया वो अलग से। तो इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी डरते हैं। इसलिए जब ये, इसको सुदर्शन चक्र कहता है भारत, जब सुदर्शन चक्र का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं निकला तो पाकिस्तान ने मीम बना दिया कि हमने तो आदमपुर एयरबेस पे S-400 उड़ा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। 4 दिन के बाद मोदी जी पहुंच गए, पीछे देख रहे हैं S-400 लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं? But as Russian President Vladimir Putin heads to India, the military's main course is something else entirely. While the S-400 is clearly being expanded, the main dish on the table is the S-400's far superior successor, the S-500 Prometheus. This is not merely an improved upgrade, but a vastly different weapon system with far superior and expanded capabilities. अब भारत ये कह रहा है कि S-400 जो सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो तो हमें और चाहिए। लेकिन भाई S-500 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रशिया बोलता ख्याल हमारे बहुत अच्छे हैं, बताओ हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। Crucially, unlike the S-400 deal, the S-500 is being pitched as a co-production agreement that will see an Indian partner team up with Russia's Almaz Ante to manufacture parts of the missile locally. तो S-400 क्या है दोस्तों? हम लोग खरीद रहे हैं रशिया से। S-400 की बात कर रहा हूं, जो पुराना सिस्टम है, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करा था, वो हम रशिया से पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन S-500 जो उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, रशिया कह रहा है काम करते हैं, इसको भारत में बनाते हैं। तो कुछ उसके पार्ट्स हम रशिया से भेजेंगे, कुछ भारत में बनेंगे, मिला जुला एक काम करते हैं और भारत में इसको प्रोड्यूस करते हैं, भारत में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ये रशिया का ऑफर आ चुका है। अब देखिए, कल और परसों यह मामला क्लियर हो जाएगा कि भारत किस तरीके से रूस से एंगेज कर रहा है। किस मामले में दोस्तों? हथियारों के मामले में। क्योंकि खबर यह भी आई है कि जब तेल का मामला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने तेल के मामले में, रशियन ऑयल के मामले में बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, तो भारत ने ठेंगा दिखा दिया।
किसी और दिन मैं प्रोग्राम करूंगा कि किस तरीके से भारत ने अब और तेल खरीदना शुरू कर दिया रशिया से। जो हम कह रहे थे ना कि नीचे जा रहा है, नहीं, अब वो दोबारा ऊपर स्पाइक कर रहा है। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, डिस्पाइट दिस फॉर्मिडेबल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स द S-400 हैंडल्स टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल थ्रेट्स। अब जो S-400 है इसमें दोस्तों सबसे नीचे होता है टैक्टिकल, इसके ऊपर ऑपरेशनल और ये स्ट्रेटेजिक। ठीक है जी। तो S-400 है वो देखता है ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल, और S-500 है वो तीनों को देखता है। इन दोनों सिस्टम में सबसे बड़ा फर्क है। अब ये देखिए, S-500 is built to handle strategic threats and hopefully future hypersonic warfare. The S-400 protects airspace over regions and sectors, while the S-500 protects cities, strategic infrastructure and command nodes across the nation. पूरे शहर के शहर को वो कवर कर लेता है। आपने S-500 की बैटरीज लगाई, दिल्ली के आसपास लगाई, दिल्ली सेफ है, कोई नहीं घुस सकता दिल्ली के अंदर, दिल्ली एकदम सेफ है, यह खासियत है। तो S-400 एयर स्पेस ओवर रीजन्स एंड सेक्टर्स, कुछ इलाके हैं जिसका एयर स्पेस कवर कर लेता है S-400, लेकिन S-500 पूरे शहर के शहर कवर कर लेता है। The S-400 is proven to integrate well with India's integrated air defense network, which comprises a buffet of international systems ranging from India's own Akash system to the Israeli MR, SAM and Spider systems. The S-500 could potentially be India's biggest ever single weaponry deal with Russia. कभी लोगों का यह कहना है कि भारत ने कभी इतनी बड़ी डील नहीं करी, अगर ये S-500 की डील हो जाती है तो। खूबसूरती क्या है S-400 और S-500 की, कि जो भारत के बने सिस्टम्स हैं और जो इजराइल में बने सिस्टम्स भारत में हैं, तो ये सारे के सारे इंटीग्रेट। देखिए दोस्तों, एंड में ना ये चलता सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर तो है ही है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर से चलता है। सॉफ्टवेयर की ये खूबसूरती है कि वन सॉफ्टवेयर should be able to speak to the other software. अगर इंडियन सॉफ्टवेयर रशियन सॉफ्टवेयर से बात ना कर पाए और रशियन सॉफ्टवेयर अगर इजरायली सॉफ्टवेयर से ना बात कर पाए और वो भारत की सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट ना हो पाए, कोई फायदा नहीं है। पर इसमें यह फायदा है कि ऑल थ्री सॉफ्टवेयर्स, इजरायली, रशियन एंड इंडियन, दे आर सीमलेसली अलाइंड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोस्तों आपको याद होगा 15 अगस्त को मोदी जी ने यह बोला था कि सुदर्शन चक्र जैसा हम कुछ बना रहे हैं जो कि सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा, वो अटैक भी करेगा। दिस इज पार्ट ऑफ दैट एंटायर थिंग। यानी कि सिर्फ वो भारत की भूमि जो है उसको मिसाइल आ रही है, ड्रोन्स आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल्स हैं, सिर्फ उनसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा ड्रोन से ना, ये अटैक भी करेगा। तो उसी का हिस्सा ये सारा का सारा सिस्टम है। और जो मैं एसओटी की बात कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन टैक्टिकल होता है बिल्कुल जमीनी सतह पे, जो लोकल टैक्टिक्स होती हैं आपके टैक्टिकल लेवल पे, उसके ऊपर होता है ऑपरेशनल लेवल एक बड़े एरिया पे। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक की, तो पूरे फिर देश विदेश की बात करते हैं, वो टॉप। सो ये जो थ्रेट है ये स्ट्रेटेजिक थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर लेता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर लेता है, जो S-400 में काबिलियत नहीं है। S-500 S-400 का सिर्फ एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, एक वास्टली सुपीरियर वर्जन है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं S-500 के बारे में आपको बताता हूं। रशिया's S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। The S-500 Prometheus is Russia's latest generation of air defense system designed to intercept intercontinental ballistic missile and capable of engaging enemy aircraft and cruise missiles. दोस्तों अगर आप इसको देखें तो ये क्लियरली आपको बताता है किस तरीके से होता है। नंबर 1 ये है, लॉन्ग रेंज रडार ट्रैक्स ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेज डेटा, यानी कि ये ट्रैक करता है ऑब्जेक्ट को और ये कमांड व्हीकल को बताता है कि ये ऑब्जेक्ट बाहर से आ रहा है। इस तरीके से S-500 काम करता है। ये नंबर 2 ये कमांड व्हीकल है दोस्तों। कमांड व्हीकल आइडेंटिफाइज टारगेट एंड ऑर्डर्स मिसाइल लॉन्च, ये मिसाइल लॉन्च ऑर्डर करती है। अब अगर आप 3 पे जाएंगे, 3 है यहां पे, बेस्ट प्लेस्ड व्हीकल रिसीव्स लॉन्च डेटा, ये एंड मिसाइल्स रिलीज्ड, ये मिसाइल फायर करता है। और नंबर 4 एंगेजमेंट रडार हेल्प्स गाइड मिसाइल्स टुवर्ड्स टारगेट, ये जो है ये मिसाइल को टारगेट तक ले जाने में मदद करता है। तो इंटरसेप्ट रेंज है 600 किलोमीटर तक, मैक्सिमम इंटरसेप्ट ऑल्टीट्यूड है हायर देन 185 किलोमीटर्स, सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम 3 से लेकर 4 सेकंड में मिसाइल फायर हो जाती है। ये पूरा 1 2 3 4 वाला जो मामला है ये 3 से लेकर 4 सेकंड में खत्म हो जाता है। दुश्मन का जहाज या मिसाइल उड़ना, रडार ने ट्रैक करना, रडार ने कमांड व्हीकल को बताना, कमांड व्हीकल ने जो मिसाइल्स हैं जहां पे उसको बताना, उसका फायर करना और फिर उसको ट्रैक करके, ये पूरा का पूरा 3-4 सेकंड में खेल खत्म हो जाता है दोस्तों। और इसमें यह दिखाया कि S-400 S-500 इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंज है S-400 का, ये 400 किलोमीटर तक मारता है। S-400 जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करा था, ये 500 से लेकर 600 किलोमीटर मारता है।
ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी, ये 30 किलोमीटर हाइट तक टारगेट को एंगेज कर सकता है। ये 180 से लेकर 200 किलोमीटर नियर स्पेस तक एंगेज कर सकता है। जस्ट इमेजिन, ये 30, ये 180 से लेकर 200, यानी कि 6-7 गुना ज्यादा ये एंगेज कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को गिरा सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक वेपन्स को गिरा सकता है। इनके अलावा इनको तो गिरा ही सकता है, यानी कि S-400 टारगेट्स प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स प्लस हाइपरसोनिक वेपन्स ये गिरा सकता है। ये थिएटर एयर डिफेंस, नेशनल बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक डिफेंस, राइट साहब, ये इंटरसेप्टर फैमिली है, 48N6, 40N6, ये 77N6N, 77N6N1, ये देखिए साहब, ये पूरे हैं, ये मिसाइल है। इनके रेंजेस हैं ये 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ये सारा का सारा नीचे मामला हमने दिखा रखा है आपको। यू कैन टेक अ लुक एट दिस, व्हाट दीज मिसाइल्स एंटेल। टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल थ्रेट कैटेगरी हम आपको पहले समझा चुके हैं। ये टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक है, यानी पूरे देश को, पूरे शहर के शहर को ये प्रोटेक्ट कर सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार के गिरा सकता है। आप समझ लीजिए कितना कारगर ये प्लेटफॉर्म है। प्रोटेक्ट्स अ रीजन, प्रोटेक्ट्स सिटीज एंड क्रिटिकल नेशनल एसेट्स, डेटरेंस आउटकम, रीजनल एयर डिफेंस, कॉन्टिनेंटल मिसाइल एंड हाइपरसोनिक एडवांटेज। ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, रूस भारत को कह रहा है कि बॉस एक काम करते हैं, हम टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, हम कुछ पार्ट्स लेकर आते हैं, कुछ पार्ट्स आप भारत में जो कंपनीज है उनसे बनवाइए, लेट्स मेक दिस इन इंडिया। अगर ये हो गया दोस्तों, तो भारत के पास एक ऐसा कवच हो जाएगा जो कि अभेद है, इसकी कोई काट नहीं होगी।